Hey everyone, good morning and welcome to 3 a.m. study vlog. I hope you all are doing great. And I know कि आप सोच रहे होंगे कि भाई 3 a.m. स्टडी क्यों ही करनी है. सो अगर आपको मेरी वॉइस से फील हो रहा हो तो मैं आप लोगों को बताती हूँ. अच्छा, उससे पहले पता है ये क्या है? ये एक इरेज़र है जो मैं कोटा से लाई थी. और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से ये इरेज होती है. वैसे नॉर्मली सबकी ऐसे ही होती है. और पता है कोटे से बहुत सी मैं यादें लेकर आई थी. उसमें से एक ये अच्छी चीज़ थी और काफ़ी बुरी यादें भी थी. चलो कोई नहीं, खैर अब स्टार्ट कर दें हम अपना डे. और मैं अभी ना अपने बेडरूम में ही पढ़ रही थी. बट मुझे ना थोड़ा सा यहाँ पर अनकम्फर्ट फील हो रहा था पढ़ते पढ़ते. खैर वो बात की बात है. अच्छा, मैं ये बता रही थी कि हाँ, तो जी बात ये है कि आजकल ना हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है. आई डोंट नो क्यों. वैसे ये मौसम ही ऐसा है कि मौसम का मिजाज ना हर किसी को सूट नहीं कर रहा और मुझे भी नहीं कर रहा. तो मुझे लास्ट सैटरडे से वायरल हो रहा है. एंड वायरल में पता है ये होता है कि आप ना एक दिन ठीक हो जाते हैं, नेक्स्ट डे फिर तबीयत ख़राब हो जाती है. सो यही रीज़न है मैं कम्युनिटी पोस्ट भी रेगुलर नहीं कर पा रही एंड वीडियोस भी. एंड आप मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से फटा हुआ बास जैसी मेरी आवाज़ हो रही है. अच्छा, ये सब छोड़ें तो मुझे आप लोगों से शेयर करना था इंपॉर्टेंट पॉइंट. लाइक ये जो लास्ट टाइम चल रहा है ना, तो इसमें हम रिविजन कैसे मेंटेन करें. तो ये है मैग्नेटिज्म के मतलब हमारे क्वेश्चंस जिसकी मैंने डीपीज निकाली है. सो बेसिकली मैंने नीचे ना जो डुअल है उसका चल रहा है. तो मुझे आप लोग से ये शेयर करना है जैसे कि जिसका भी सिलेबस नहीं हुआ, स्पेशली उन लोगों के लिए. तो देखो, जो आपकी क्लास में चल रही है ना, उसमें एक एक डीपी आपको मिलती होगी. आप उसको हैंड टू हैंड करें. एंड ये मेरा बड़ा सा मग्गा चाय का जिसके बिना देखो मेरा दिन तो बिल्कुल अधूरा रहता है. सो मैं ये बोल रही थी कि आप जो क्लास में चल रहा है उसको क्लास के साथ लेकर चलो और जो रिवीजन है ना उसको स्टार्ट कर दो. अब और लेट मत करो. आप में से काफ़ी स्टूडेंट पता है ये सोच होंगे कि अब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे. ये सबसे गंदा पॉइंट होता है हम लोगों का, क्योंकि फिर जब आप रिवीजन स्टार्ट करते हैं तो फिर वो इतना ज़्यादा आपको बर्डन क्रिएट कर देता है कि आपका ना तो रिवीजन ही हो पाता और उससे आपका ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत नीचे चला जाता है. सो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रही हूँ, लाइक आपके 11th का जिस भी चीज़ की जो भी आपके टॉपिक हो चुके हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग उनको कवर करो. एंड साइड से इधर से है ना अपना ये सिलेबस कंप्लीट करते चलो. लाइक मैंने क्या किया था, लाइक इनऑर्गेनिक मैंने अपनी पेंडिंग में छोड़ी हुई थी कि मैं सर के साथ करूँगी. सो अब आप देखें कि सर ने हमारा ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इनऑर्गेनिक तो कराई दी है. एंड वो मेरी सर के साथ अच्छे से हो भी रही है. उधर से मैंने अपनी फिजिकल एंड ऑर्गेनिक अपनी खुद से कर ली थी बहुत अच्छे से. तो देखो कवर हो गया. चीज़ों का क्या है ना, आप अच्छे से प्लान करें तो चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं. सो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मेमोरी टैब. सो मेमोरी टैब पे ना आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे. इसमें बहुत अच्छी रिवीजन की टेक्निक्स हैं. मतलब जब तक आप चीज़ें सही नहीं कर देते बार बार रिपीट होती रहती हैं. एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, जंबल वर्ड्स हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप्स, फ्लैश कार्ड एंड फॉर्मूला रिवीजन सेक्शन भी है आप लोगों के लिए. फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री में स्पेशली हम फॉर्मूलाज बोलते हैं उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं. अजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन भी हैं क्योंकि लास्ट ईयर हमारे इस टाइप के क्वेश्चन बायो में आए थे. मे बी इस बार हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आ जाए. फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज हैं, ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन है जो सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. एंड वीडियो लेक्चर है पर्टिकुलर टॉपिक के. अगर आपको नहीं आता ना, कुछ वीक लग रहा है, तो आप वो जाकर वहाँ से देख लें, पूरा चैप्टर ना भी देखें. एंड कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है. एंड न्यू अपडेट इसमें जो आई है ना वो पता है पॉडकास्ट है, मीम्स है, क्रॉस वर्ड पजल्स इन बायोलॉजी सेक्शन एंड ऑल्सो नोट्स ऑफ सब चैप्टर्स. आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं. एंड जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यहाँ पर इतनी अच्छी खास बात है कि पूरी आपको एनसीईआरटी हिंदी में मिल जाएगी. सो मैं ना लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इन केस यू वांट बाय, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं. काफ़ी सारी चीज़ वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे मिलती हैं. सो दैट आप वहाँ पर एनालाइज कर लें कि येस एनसीईआरटी बेस्ड ही है. क्योंकि लास्ट ईयर ना इस ऐप से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी में. क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है तो इसलिए आए थे, तो आप ज़रूर से चेकआउट करना. सो यहाँ पर मैंने अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे. अब मैं कर रही हूँ अपनी केमिस्ट्री. एंड केमिस्ट्री के लिए मैं वही बुक यूज़ कर रही हूँ. मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था. एंड ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मैं कर रही हूँ वो आपको भी करनी ज़रूरी है. सो पहले क्लियर कर देती हूँ. अच्छा, तो पता है क्या हुआ था, रिसेंटली सैटरडे में मेरा टेस्ट था और मैं टेस्ट देकर आई थी अपना ऑफलाइन वाला. काफ़ी सही गया मेरा, ऐसा नहीं कि बेकार गया. उसके बाद संडे में आप लोगों को भी बताया कि टेस्ट था. मैंने टेस्ट देते देते ना मुझे फीवर चढ़ गया. एंड उसके बाद से मेरी हालत ये है कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था. एंड यही रीज़न था मैंने ना वॉइस ओवर भी नहीं किया था वीडियोज़ का. एंड मेरी टेस्ट की वीडियो भी पेंडिंग पड़ी है. वो डेफिनेटली इस वीडियो के बाद वही वीडियो आएगी जिसमें मैंने बैक टू बैक अपने टेस्ट दिए थे सैटरडे एंड संडे में. सो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि देखो अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखो. ठंडा पानी मत पियो एंड
बाहर की चीज़ें अवॉइड करो, क्योंकि इस वक्त ना आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक दिन ना इतना इंपॉर्टेंट है। एंड मेरा ये जो वीक है इतना गंदे से गंदा है, क्या ही बोलूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं बायोलॉजी के नोट्स कर रही थी, and जिनके पास मेरे बायोलॉजी के नोट्स नहीं हैं तो वो मेरे टेलीग्राम पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, मैंने डाले हुए हैं। एंड यस, वो ओपन हो रहे हैं, ऐसे नहीं ओपन नहीं हो रहे। एंड ये पता है क्या पी रही हूँ, ये पी रही हूँ मैं निशास्ता, जिसे बोलते हैं ना सारे ड्राई फ्रूट्स एंड प्योर घी और मिल्क से मिलके बनता है। यहाँ पर ना आप लोगों को ना वो टाइम है जहाँ पर अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, मतलब हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए जो नॉर्मली तो होता नहीं है। एंड उसके साथ अपनी पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, बट ये सोचना अगर आज ये टारगेट नहीं किया तो कल वो टारगेट आपका एक दिन और ले लेगा। इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन आगे 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 बढ़ती जाएगी और एग्ज़ाम का टाइम कम 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 होता जाएगा। सो कभी भी अगर आपका पढ़ने का मन ना करे ना, तो ये ज़रूर से सोचना कि अगर मैंने आज अपनी ये कंप्लीट नहीं किया तो कल ये मुझे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरा एक दिन वेस्ट हो जाएगा। सो मैं तो यही सोच के अपने सारे टारगेट कंप्लीट करती हूँ। एंड ये बहुत छोटू सा स्टडी व्लॉग था, जस्ट बिकॉज मेरी हेल्थ बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी कि मैं वॉइस ओवर करूँ। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में। बाय एवरीवन।